हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं सीजी सेट 2024 एग्ज़ाम का रिज़ल्ट का एनालिसिस करेंगे, है ना। अभी हाल ही में सीजी व्यापम के द्वारा सीजी सेट एग्ज़ाम 2024 का रिज़ल्ट घोषित कर दिया गया है। काफ़ी दिनों बाद रिज़ल्ट आया है और इसमें लेकर के काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है। काफ़ी सारे बच्चे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, सर सीजी सेट एग्ज़ाम रिज़ल्ट का कुछ डाटा है जो समझ में नहीं आ रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को आज की वीडियो लेक्चर में हम पूरे डिटेल में देखेंगे और एनालिसिस करेंगे सीजी सेट एग्ज़ाम 2024 का रिजल्ट को, है ना। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे लोग का मैसेज ये आया है कि सर बहुत सारे सब्जेक्टों में 6% से ज़्यादा लोगों को क्वालिफाई कर दिया गया है। मतलब 6% रूल को क्या फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया है सीजी व्यापम के द्वारा, इस पर भी बात करेंगे। और कुछ सब्जेक्टों में, है ना, जैसे मैंने बताया काफ़ी सारे लोगों का मैसेज यही आ रहा है, स्टूडेंट लोगों का, कैंडिडेट का, कि सर कुछ सब्जेक्ट में 6% से ज़्यादा लोगों को क्वालिफाई किया गया है, कुछ सब्जेक्ट में 6% से कम लोगों को क्वालिफाई किया गया है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखेंगे, क्या हुआ है, क्या किस रूल के आधार पे किया गया है और क्या पैटर्न है इसका सीजी सेट एग्जाम रिजल्ट को लेकर के, है ना, एनालिसिस। तो इस वीडियो लेक्चर में आप पूरा लास्ट तक देखिए, आपको डिटेल में पूरा हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा, रिजल्ट का एनालिसिस आपको समझ में आ जाएगा, किस रूल के आधार पे सीजी व्यापम के द्वारा रिजल्ट को घोषित किया गया है और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए ध्यान रखने वाली बातें हैं जिससे हमारा भी सब्जेक्ट का रिजल्ट अच्छा है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एक एक करके पहले, है ना। तो सबसे पहले हम आज के न्यूज़पेपर आर्टिकल को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें बोली गई है। तो देखिए, हुआ ये है कि बहुत सारे बच्चे लोग का ये है कंप्लेन, है ना, कि मेरा तो कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं फिर भी मेरा क्वालिफाइड नहीं हुआ है। तो यहाँ पर सीजी व्यापम के द्वारा जो उनके संयुक्त नियंत्रक जी उनके द्वारा बताया गया है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका कट ऑफ मार्क्स तो अधिक है। देखिए यहाँ पर लिखा कट ऑफ मार्क्स अधिक है, बट प्रॉब्लम यह है कि उनका पीजी में 55% नहीं है, जो जनरल कैटेगरी के होंगे। तो अगर एस टी एस सी ओबीसी कैटेगरी के होते तो 50%। तो कई लोग का परसेंटेज नहीं है और क्वालिफाई हो गए हैं, तो उनका तो अपात्र हो जाएंगे वो लोग, है ना। और कई लोगों ने क्या किया है, दिव्यांग में हाँ या ना में हाँ डाल दिया है, समझ रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिव्यांग नहीं होते हुए भी हाँ यस कर दिया है, लेकिन उनके प्रकार का कोई उनके पास सबूत नहीं है। और जो व्यापम के द्वारा कुछ दिन पहले, कुछ वीक्स पहले ओपन करवाया गया था, साइट को ओपन किए थे कि आपके दिव्यांगता के प्रकार को भी बताना है, तो बहुत सारे लोगों ने नहीं बताया है, तो डायरेक्टली अपात्र हो गए। जैसे लिखा है करीब 1200 लोगों ने, यहाँ पे देखिए करीब 1200 लोगों ने, यहाँ पे लिखा है ना, करीब 1200 लोगों ने पहले बोला था यस दिव्यांग है, लेकिन जब उनसे पूछा गया प्रकार तो उन लोग 950 लोगों ने ही बताया है, बाकी लोगों ने नहीं बताया, तो डायरेक्टली वो अपात्र हो गए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कुछ कुछ रीज़न है जिनका व्यापम से जो कंप्लेन है कि नंबर मेरा कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा आने के बाद भी मुझे क्वालिफाई नहीं किया गया, तो ये सब रीज़न हो सकता है। अभी और बातें करेंगे। यहाँ पर एक लाइन और लिखा है 5947 लोग क्वालिफाई हुए हैं, इसको भी देखेंगे डाटा के साथ कि 5947 लोग के ही कैंडिडेट जो है क्वालिफाई हुए हैं। और हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं, और लिखा है सीजी सेट अगली बार 34 विषयों के लिए आयोजित की जाएगी। 15 विषय की अनुमति पिछले साल मिल चुकी है और सेट दोबारा कब होगा ये तय नहीं है, बट पूरे उम्मीदें हैं, पूरे चांसेस हैं कि सभी सब्जेक्टों में सीजी सेट का एग्जाम नेक्स्ट में होने वाला है। तो इन चीज़ों को भी डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए परीक्षा देने वालों में 6% क्वालिफाई हुए हैं, इसको भी बात करेंगे। तो जो संयुक्त परीक्षा नियंत्रक केदार पटेल जी का कहना है कि जो सेट एग्जाम इस बार का जो रिजल्ट घोषित किया गया है वो यूजीसी के दिशा निर्देश 2023 यूजीसी गाइडलाइन 2023 के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इसको दिया गया। सबसे बड़ा चीज यही है जिसको हम लोग समझने वाले हैं। 2019 में जो सीजी सेट का रिजल्ट जारी किया गया था उसका रूल दूसरा था, पहले वाला था, लेकिन 2024 के बीच में 2023 में यूजीसी के द्वारा नया गाइडलाइन जारी कर दिया गया है कि कैसे आपको 6% को कैलकुलेट करना है, इसको लेकर के। तो इसी के आधार पे ही पूरा रिजल्ट में चेंजेस आया है, इसको आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सीजी सेट का रिजल्ट दो चीज़ों की वजह से हुआ है, यूजीसी गाइडलाइन 2023 और छत्तीसगढ़ शासन के आरक्षण नियमों के आधार पर रिजल्ट को जारी किया गया है। क्लियर हो गया अब ये। अब हम समझेंगे इसी को, यूजीसी गाइडलाइंस है क्या 2023 का। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ इसको, फिर मैं टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को शेयर कर दूंगा, है ना। फिर एक एक करके हम देखेंगे, पूरा मैं बना कर रखा हूँ एक्सेल सीट में कि कैसे कैलकुलेट करना है, क्या करना है हर एक चीज़ को। ये देखिए यूजीसी के अपडेटेड गाइडलाइंस लिखा है, अपडेटेड गाइडलाइंस स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, सेट के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 2023 में अपने गाइडलाइंस को अपडेट किया गया है और ये पूरा डिटेल में है, उसका रूल्स का आप देख सकते हो। इसको आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर के ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे इसको मैं पीडीएफ को पूरा शेयर कर दूंगा गाइडलाइंस का, ना, ताकि आप लोगों को पता चले। तो यहाँ पर कुछ कुछ रूल है, चेंजेस है, जिसको हम लोग लास्ट में देखेंगे किस आधार पे। देखिए ये जो है ना, मेथोडोलॉजी फॉर प्रिपेयरिंग द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट सेट, तो ये वाला जो सेक्शन है यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग लास्ट में देखेंगे किस आधार पे। जैसे रूल है, यहाँ पर फार्मूला भी लिखा हुआ है
इन सब चीज़ों को समझेंगे। इससे पहले मैं क्या करता हूँ, थोड़ा डिटेल में हम चलते हैं और समझते हैं कैसे इसको स्टार्टिंग से हम लोग इसको लेते हैं, ठीक है। यहां पर से ये हमारा मेन, तो देखिए सबसे पहले इस पॉइंट को आप समझे। सबसे पहले तो ये टेबल सीजी व्यापम के द्वारा जारी किया गया है कट ऑफ का, इसको हम समझ लेते हैं ये क्या चीजें हैं, किस प्रकार से हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें ए जो है नंबर ऑफ स्लॉट्स है, ए जो दिख रहा है आपको नंबर ऑफ, हिंदी सब्जेक्ट का देखते हैं, नंबर ऑफ स्लॉट्स है मतलब नंबर ऑफ सीट है। जैसे हम लोग बोला है ना कि 6% होगा, उसमें कितने सीट किसको किसको मिलेगा, इन सब चीजों को है नंबर ऑफ स्लॉट्स हो गया ये। उसके बाद बी क्या है, आप नंबर ऑफ कैंडिडेट, उस स्लॉट में कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। और जो सी आपका कट ऑफ मार्क्स, ये हो गया आपका। इस प्रकार से सीजी व्यापम के द्वारा इसको रिलीज किया गया है ना। और मैं बता दूं ये भी जो इस प्रकार से जो टेबल के फॉर्म में जो रिलीज किया गया है ना, ऐसा फॉर्मेट है यूजीसी गाइडलाइन जो मैंने बोला 2023 में, उसमें बताया गया है कि आपको रिजल्ट में स्लॉट्स के फॉर्म में ही रिलीज करना है, इसीलिए इन सब चीजों को फॉलो किया गया है। अब एक चीज और इसमें देखिए, ओमेन में स्टार लगा हुआ है, ओमेन में स्टार लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप नीचे जाएंगे ना तो इसको क्लियरली लिखा हुआ है, क्या लिखा है देखिए, ओमेन है ना, मुक्त ओपन में से छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए। तो जो ओपन का सीट है उसी में से क्या है, महिलाओं के लिए भी सीट आरक्षित किया गया है, उसी में का सीट है ये, अलग से सीट नहीं, तो उसको अलग से हम काउंट नहीं करेंगे। आगे क्लियर, अब अलग से हम काउंट इसको नहीं करेंगे। तब यहां तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि काउंटिंग का क्या प्रोसीजर है ना, काउंटिंग का प्रोसीजर क्या है। देखो इसको अब एक एक करके हम इस पॉइंट को समझते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ स्लॉट्स की हम बात करेंगे हिंदी में, तो हम कैसे काउंट करेंगे, 198 प्लस 60 प्लस 66 प्लस 182 और 18 प्लस 20, पीडब्ल्यूडी को पूरा काउंट करेंगे, तो ये इसका नंबर ऑफ स्लॉट्स हो जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ स्लॉट्स हो जाएगा। तो 198 प्लस 60 प्लस 66 प्लस 182 और प्लस 18 प्लस 20 करेंगे तो लगभग 544 आता है ना। ये हो गया इसका नंबर ऑफ स्लॉट्स। अब इसके अकॉर्डिंग क्वालिफाइड हुए 260, 66, 182, 18 और 20, तो लगभग 546 लोग क्वालिफाइड हुए हैं। तो ये नंबर ऑफ स्लॉट्स कैलकुलेट करना आपको समझ में आ गया। आप वोमेन्स को अलग से काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो ओपन में इंक्लूड है, इसमें बता दिया गया है। तो सभी सब्जेक्टों को इसी प्रकार मैंने सभी सब्जेक्टों का स्लॉट्स को कैलकुलेट कर लिया है, उसको भी एक्स्ट्रा सीट में हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग अलग से और बात करेंगे कैटेगरी वाइज कैसे हम लोगों ने स्लॉट को कैलकुलेट किया, ठीक है। तो पहले तो ये समझ में आ गया स्लॉट्स को कैसे कैलकुलेट किया, मैंने बता दिया। अब देखो इसी को फॉर्म को मैं इस टेबल में आता हूँ जो मैंने बनाया है, ये देखिए ये टेबल आप उसी का है कि अब इसी के आधार पे हम बोलते हैं कि कभी कभी 6% रूल को फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया, इन सब चीज़ों को देखो। तो हिंदी में क्या हुआ है, 13,101 लोग एग्जाम दिए हैं। आप देखेंगे कंबाइंड मेरिट सूची व्यापम के द्वारा रिलीज किया गया है, उसमें से मैंने लिया 13,101 लोग एग्जाम दिए हैं। तो जो क्वालिफाइंग स्लॉट जिसमें बताया 544 मैंने कैलकुलेट किया उसी से, जिसमें 546 कैंडिडेट फॉलो हुए हैं, जबकि 6% रूल से देखिए अगर हम 13,101 निकालेंगे है ना, 13,101 का 6% अगर हम निकालते हैं, 13,101 का 6% निकालेंगे तो 787 होगा, जबकि स्लॉट्स कितना मिला है, 544 मिला है, मतलब जो सीट कितना मिला है 544, तो मतलब 6% से कम है हिंदी में, ठीक है। ये सबसे कंफ्यूजन था। देखिए वैसे सेम आप लाइफ साइंस में देखिए, लाइफ साइंस में हुआ क्या, 16,321 लोग हैं, 16,321 लोग एग्जाम दिए हैं, तो इसका 6% अगर आप निकालते हो तो क्या हो रहा था, 980 करीब हो रहा है ना। लेकिन इसको स्लॉट्स कितना दिया गया है, 1485 दिया गया है, 1436 लोग क्वालिफाइड हुए। इसका मतलब यह है कि लाइफ साइंस को 6% से ज्यादा स्लॉट दिया गया है। यही सब सारे लोगों में कंफ्यूजन है कि सर लाइफ साइंस में 6% से ज्यादा लोगों को क्वालिफाई किया गया है। कुछ सब्जेक्ट जैसे कि आप देखेंगे केमिकल साइंस में, आप देख लीजिए केमिकल साइंस में स्लॉट मिलना चाहिए था 579, जितने कैंडिडेट हैं 9,640 लोग दिए हैं, अगर उसका हम 6% निकालेंगे तो 579 हो रहा था, लेकिन मिले कितने, क्वालिफाइड स्लॉट कितने मिले, 199। तो इन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी कंफ्यूजन था कि सर बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें जो 6% से ज़्यादा लोगों को क्वालिफाई कर दिया गया है, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें 6% से कम लोगों को क्वालिफाई कर दिया गया, तो ये सब कंफ्यूजन था। जैसे मैं बोलूँगा होम साइंस में 32 होना चाहिए 6%, किया कितना 59 को। फिजिकल एजुकेशन इस सब में देखिए फिजिकल एजुकेशन 49 होना चाहिए, 85 स्लॉट्स दिया गया है। लाइब्रेरी साइंस में 115 होना चाहिए, 149 स्लॉट्स दिए। तो ये हमारे लिए कंफ्यूजन था, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस वीडियो लेक्चर को बनाया जा रहा है। तो ये होता है 6% स्लॉट, लेकिन अब ये चेंज हो गया है, रूल हो गया है चेंज। क्या हो गया है, रूल हो गया है चेंज। मतलब ये वाला जो डाटा है ना, ये गलत डाटा है कि हम जो कैलकुलेट कर रहे थे पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के, हम क्या 6% कैलकुलेट कर रहे हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, हिंदी में इंग्लिश में अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो मैंने बोला ना यूजीसी गाइडलाइन 2023 के तहत ये दिशा निर्देश आ गया है, चेंज हो चुका है कि जो 6% रूल है थोड़ा उसमें चेंजेस आ गया है।
अब क्या चेंजेस आया है इसी को हमें समझना है इस पूरे वीडियो में। क्लियर हो गया? तो ये जो हम लोग 6% कैलकुलेट किए थे, आप लोग भी कैलकुलेट कर रहे होगे, ये अब फॉलो नहीं होता है, अब रूल थोड़ा चेंज हो गया है, तो इसको हम समझते हैं पूरा डिटेल में। क्लियर है ना? 6% रूल कैसे कैलकुलेट होगा अब देखिए। तो एक चीज तो यहां से क्लियर है, इस टेबल्स मैंने जो बनाया है इसमें देखिए मैंने क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट देखिए आप, ये क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने क्वालिफाइड हुए हैं, 5,947, जो न्यूज़पेपर आर्टिकल में हम लोग ने देखा, तो 5,947 लोग क्वालिफाइड हुए हैं। और 6,028 स्लॉट बना है, 6,028 टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स बने हैं। और मैंने टोटल काउंट किया है कितने स्टूडेंट अपियर हुए एग्जाम में, तो 1,02,664 लोग एग्जाम दिए हैं। तो इसका अगर आप 6% निकालोगे ना, 1,02,664 का 6% अगर आप निकालते हो तो आपको डाटा क्या मिलेगा, देखिए मैं सीधा समझा रहा हूं आप लोगों को। 1,02,664, ठीक है, का अगर आप 6% निकालोगे तो कितना आ रहा है, 0.06 मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए टोटल कैंडिडेट कितने हो गए, 1,02,664, ठीक है। इसका अगर हम 6% हम निकालते हैं तो ये आ रहा है लगभग 6160 कैंडिडेट क्वालिफाइड होने चाहिए। बट हुआ क्या है कि इसमें से लगभग 1,04,000 है ना, 1,04,66 लोग ऐसे हैं जो दोनों पेपर में अपियर हुए हैं, बोथ पेपर में, पेपर 1 और पेपर 2 को एग्जाम भी देना चाहिए, है ना। दोनों पेपर में ऐसे 2-2,500 लोग ऐसे हैं जो सभी पेपरों को मिला करके, सभी सब्जेक्टों को मिला करके जिन्होंने दोनों पेपर नहीं दिया है। तो लगभग मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 1,05,000 लोग, समझ लीजिए 1,05,000 लोग के करीब करीब ऐसे हैं जिन्होंने दोनों पेपर दिया है। तो इनका 6% हमें निकालना है। तो इनका जब हम 6% निकालते हैं तो आता है 6,028 या 6,030 के करीब आता है। क्लियर हो गया? एक दो डाटा ऊपर नीचे हो सकता है ना कैलकुलेशन में, तो आप लोग समझे। सबसे पहले 1,02,664 लोग मेरे कैलकुलेशन में कंबाइंड, मेरी सूची मैंने सभी सब्जेक्टों में टोटल कैंडिडेट को निकाला है, तो इसमें मुझे पता चला है कि लगभग 1,02,664 लोगों ने एग्जाम दिया, तो इसका 6% निकाले तो 6160 हो रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्जाम दोनों पेपर में नहीं बैठा, कोई एक पेपर दिया है, कोई दोनों पेपर नहीं दिए, तो उनको हटाने के बाद जो दोनों पेपर में बैठे हैं वो लगभग 1,05,500 करीब है। तो इनका 6% 6,028 के करीब आता है। तो 6,028 इसीलिए ये स्लॉट्स दिया गया सीजी व्यापम के द्वारा। समझ में आ रहा है अब? तो पूरे सब्जेक्टों में देखिए, पूरे सब्जेक्ट में, पूरे सब्जेक्ट को मिला करके जितने भी कैंडिडेट जो दोनों पेपर को दिए हैं, जो दोनों पेपर को दिए हैं, उनका 6% ही क्या होता है, ये टोटल स्लॉट्स हो गया। तो 6% रूल तो फॉलो हुआ है, लेकिन सभी सब्जेक्टों को मिला करके स्लॉट्स बनाने के लिए 6% रूल को फॉलो किया गया। समझ में आ गया? जितने कैंडिडेट एग्जाम में अपियर हुए उसका 6% निकाला गया, तो 6,028 हमारे पास स्लॉट्स हो गए। अब इसी स्लॉट्स को सभी सब्जेक्टों में ये डिवाइड होने वाला है। आ रहा है समझ? ये जो 6,028 जो स्लॉट्स हमें मिल गया अब टोटल, ये सभी सब्जेक्टों में कैटेगरी वाइज सब इसमें क्या होगा, अब ये डिवाइड होगा 6,028। तो 6,028 हमारे पास सीट हो गया जो कि टोटल कैंडिडेट का था। अब इसको डिवाइड कैसे किया गया इसको हम समझते हैं। अब इसको डिवाइड करने का जो मेथड है वो सीजी गवर्नमेंट के रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग, रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया। तो 6,028 जो सीट बना ना, ये आपका अलग अलग 4 कैटेगरी में डिवाइड हुआ है। एक है आपका हुआ है, मेनली 3 कैटेगरी में हुआ है, देखिए सब 4 कैटेगरी में है ना। एक जनरल कैटेगरी, एक ओबीसी कैटेगरी, एक एससी कैटेगरी और एक एसटी कैटेगरी। तो जानते हैं हम लोग 32% रिजर्वेशन एसटी को है, 12% इसको है, 14% ओबीसी को है, और जो बचेगा 42% है ना, ये किस में आता है, जनरल में आता है। तो इस आधार पे डिवाइड हुआ है। तो सीट कैसे डिवाइड हुआ है मैं बता दूं आप लोगों को। 2420 सीट इसमें आया है, इसको भी मैं बताऊंगा कैसे आया है। 671 सीट, 668 सीट, और इसमें आया टोटल मिला करके 1851 सीट। ये क्या हो गया आपका, ओवरऑल आया। प्लस इसी में से ही कुछ परसेंटेज को कम करके पीडब्ल्यूडी कैटेगरी बनाया जाता है। देखिए अलग से पीडब्ल्यूडी का कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं होता है, इसी में से ही होता है ना। तो ये तो रूल हो गया। इसमें लगभग मिला आपको 418 लोगों का, ठीक है। इसको मैं बताऊंगा। तो अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे ना, 628 में 2420 कितना है, तो लगभग 40% है जो जनरल कैटेगरी से है, 11% लगभग ओबीसी है, 11% लोग लगभग एससी है, और 30% आपका आता है एसटी में, और ये आता है 7% लगभग करीब। तो देखिए ये मैं बता रहा हूँ, समझिए इसको। सबसे पहले 6,028 लोगों को जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के हिसाब से बांट दिया गया। लेकिन हुआ क्या कि उसके बाद हमें पीडब्ल्यू कैटेगरी भी दिया जाता है। तो पीडब्ल्यूडी क्या होता है, इसी 42 में से, इसी 14 में से, इसी 12 में से, इसी 32% में से निकाला जाता है।
समझ रहे हो। इसीलिए जब आप ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो जो 2420 आ रहेगा ये 40% है पूरे 6028 का, वैसे 11% करीब आया और ये 30% करीब आया। अब ये तो हो गया रिजर्वेशन कैटेगरी। अब इसको थोड़ा समझ लेते। देखिए अब मैं यहाँ पर जो सेकेंड टेबल बनाया हूँ इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, फिर हम इस पे आते हैं। जो हम सेकेंड टेबल बनाए हैं कि कैटेगरी वाइज कितने कितने लोग क्वालिफाइड है। जैसे देखिए जनरल कैटेगरी से 198 स्लॉट्स है, ये क्या है, ये स्लॉट्स है ना, ये क्या है, ये स्लॉट्स, कितना स्लॉट्स मिला है। जो मैंने क्या बोला अभी आप लोगों को, जो 6000 लोगों 6000 जो हम लोग देख रहे हैं वो 6000 को डिवाइड कैसे करना है ये अब हम समझ रहे हैं, है ना। 6028 जो हमने देखा स्लॉट्स उसको हम डिवाइड कर रहे हैं। अब 6028 थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, तो 6028 को हमें अब करना है। तो मैंने क्या किया है मैं बता दूं एक बार, ये जो जैसे किया मैंने सोशियोलॉजी में ये सब जनरल को लिया है, जनरल के स्लॉट्स को UR 157 सभी सब्जेक्टों के UR के स्लॉट्स का अलग टेबल बनाया है, OBC के स्लॉट्स का अलग टेबल बनाया है, ठीक है, ताकि हमें समझ में आए। SC के स्लॉट्स का अलग टेबल बनाया है कैटेगरी वाइज। ST के स्लॉट्स का पूरे सब्जेक्टों को मैंने सेपरेटली इस टेबल के माध्यम से, इस कटअप के माध्यम से अलग से टेबल प्रिपेयर किया। इसी टेबल पे हम बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर। तो ये जनरल का हो गया, इसी को समझना है हमें डिटेल में। जब तक हम इसी को समझ लेंगे ना फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि सब्जेक्ट, इधर मैं सब्जेक्ट को पूरा लिख दिया हूँ। तो 186 119 74 इस प्रकार से जनरल को, इस प्रकार से OBC के स्लॉट, SC के स्लॉट, ST के स्लॉट्स और PWD के स्लॉट्स। तो इन स्लॉट्स को मैंने पूरा डिटेल में जो बनाने के बाद सबको ऐड किया तो 2420 आपको देखने को मिला जनरल कैटेगरी से क्वालिफाइड, है ना। 671 देखने को मिला OBC कैटेगरी से, 668 सॉरी क्वालिफाइड नहीं, ये स्लॉट्स है, ठीक है, स्लॉट्स 6028 जो है वो स्लॉट्स को मैं डिवाइड किया हूँ। तो है ना 1851 ST का दिखे। अब ये हो गया PWD का। अब सबको जोड़ोगे ना 2220 प्लस 671 प्लस 668 प्लस 1851 प्लस 418 तो आपको मिलेगा 6028। तो इस प्रकार से ये CG व्यापम के द्वारा अलॉट किया गया है स्लॉट्स को अलग अलग कैटेगरी में, जो कि रिजर्वेशन पॉलिसी को देख सकते हैं हम लोग। रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत ये स्लॉट हुआ है। जैसे कि मैंने बोला ना टोटल, जैसे देखिए अब 2420 लोग को जनरल में स्लॉट किया तो 2420 डिवाइडेड बाई अगर आप 6028 करोगे तो लगभग ये आता है आपका परसेंटेज में 40%, 40.14%। वैसे आपका 671 का निकालेंगे 6028 में तो ये लगभग आता है आपका 11.13%। वैसे आप SC का निकालो तो 11.108% और ST का निकालोगे तो 30.70% और एक आपका है ना PWD का आता है आपका 6.93%। और सबको आप जोड़ोगे इन परसेंटेज को, इन सबको जोड़ दोगे तो एक लगभग ये 99.98 आ जाता है, मतलब 100% ही डिवाइड हो जाता है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि रिजर्वेशन वाले को लेकर के ये CG गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही किया गया है, रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग किया गया, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं है। ये पूरा प्रॉपर क्लियर कट किया गया है इसको। और मैं बता दूं PWD का जो सीट होता है ना वो कैटेगरी से निकाला जाता है, अलग से रिजर्वेशन नहीं होता है, उसी में से उसको दिया जाता है कितने लोग अपियर हुए हैं उस कैटेगरी में PWD में, OBC वाले कितने लोग अपियर हुए हैं, ST वाले लोग कितने लोग अपियर हुए हैं, तो किस कैटेगरी से है वो, इस आधार पे वो कैलकुलेशन होता है। तो लगभग ये कैलकुलेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया है कि 6028 हमारा क्या था, स्लॉट्स था, उसमें अलग अलग कैटेगरी को डिवाइड कर दिया गया। उस अब जो सीट डिवाइड, जैसे जनरल का सीट है 2420, अब ये सीट किस सब्जेक्ट में कितना जाएगा जनरल का, ये एक्चुअल रीजन यहीं पर है, मेन रूल आ रहा है समझ। मैंने क्या बोला, 2420 जो जनरल का सीट अभी बना है हम लोगों ने देखा, यहाँ पर देख सकते हो। तो अब ये सीट किस सब्जेक्ट में कितना जाएगा जनरल का, यही है UGC 2023 का गाइडलाइन में जो अपडेट किया गया, जो चेंज किया गया। अब ये 2420 में से कौन किस सब्जेक्ट में कितना जाएगा ना, यहीं पर असली गेम है और इसी को हमें समझना है। तो अब क्या करना है, देखिए अब हम जान गए कि जनरल कैटेगरी कब कैसे ट्रीट होता है। तो जो पेपर में 120 मार्क्स से जिनका ज्यादा आया है, मतलब जो 40% से ज्यादा मार्क्स लेके आए हैं, वो सब के सब किस में काउंट होते हैं, वो सब के सब काउंट होते हैं जनरल कैटेगरी में। क्लियर हो गया जिनका, तो 120 मार्क्स। तो मैंने सभी सब्जेक्टों के कंबाइंड मेरिट सूची से ऐसा कैंडिडेट का संख्या निकाला है जिनका नंबर 120 से ज्यादा है। जैसे कि हिंदी में 2480 लोगों का ज्यादा है 120 से, इंग्लिश में 2425 लोगों का, पॉलिटिकल साइंस में 1516 लोगों का, 965 लोगों का, इकोनॉमिक्स में, सोशियोलॉजी में 2170 लोगों का। आप भी देख सकते हैं कंबाइंड मेरिट सूची में जाकर के, है ना। तो हमने क्या किया, मैंने क्या किया कि सभी सब्जेक्टों में कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 40% से ज्यादा नंबर है, दोनों पेपर को मिला करके ना, पेपर 1 पेपर 2 को मिला करके 120 नंबर से ज्यादा है, उनका डिटेल निकाला गया यहाँ पे।
तो टोटल जब निकाला गया तो ऐसे स्टूडेंट हमें मिले 31,328 लोग मिले जिनका क्या है 120 नंबर से ज्यादा मार्क्स है। अब यहां तक आप क्लियर हो गए, ठीक है। अब हमें मिल गया टोटल कैंडिडेट 31,000, लिख देते हैं एबो, है ना, एबो 40% मार्क्स वाले कितने मिल गए हमें 31,328। अब देखिए, अब 31,328 में किस सब्जेक्ट का परसेंटेज ज्यादा है इसको देखिए। अब यही है मेन असली रूल जिसको लेकर के यहाँ पे कंफ्यूजन था, जिसको लेकर के रूल मैंने बोला चेंज हुआ है। तो देखिए इसमें लाइफ साइंस का देखिए, लाइफ साइंस में 7682 लोग ऐसे हैं जिनका नंबर 120 से ज्यादा है। आ रहा है समझ? कितने लोग ज्यादा हैं? 7682। तो 7682 ज्यादा है तो इनको ज्यादा मिलेगा उस जनरल का स्लॉट। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, टोटल स्लॉट मैंने बोला जनरल का कितना था 2420 स्लॉट्स था। अब किनको किनको कितना मिला यहाँ पे लिखा है, देखिए 198 मिला हिंदी को, 186 मिला है इंग्लिश को, पॉलिटिकल सबको मिला हुआ है। तो सबसे ज्यादा किसको मिलेगा? 7682 किसका है? लाइफ साइंस में ऐसे स्टूडेंट ज्यादा हैं जिनका 120 नंबर से ज्यादा है। तो इसीलिए लगभग 592 लोगों का मिला है लाइफ साइंस में। किनको मिला है? लाइफ साइंस को इस जनरल का सीट। अब आया समझ में? तो कैलकुलेशन को समझे, जो टोटल जनरल के कैंडिडेट पूरे सब्जेक्टों को मिला करके जिनका 120 नंबर से ज्यादा है, उसमें किनका भागीदारी सबसे ज्यादा है, किस सब्जेक्ट का भागीदारी ज्यादा है, उसको ज्यादा मिलेगा उस जनरल के स्लॉट्स का। अब इसको कैलकुलेशन में समझिए, अगर आप कैलकुलेट करेंगे, लाइफ साइंस के बारे में कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे लाइफ साइंस को लेकर के देखते हैं, है ना। लाइफ साइंस में 7682 लोग ऐसे हैं जिनको 120 नंबर से ज्यादा मिला है। तो इसको हम 31,328 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना परसेंटेज है ये देख लेते हैं ना, कितना परसेंटेज मिला है उनको। तो देखिए इसको डिवाइड करोगे आप तो 7682 डिवाइडेड बाई 31,328, तो लगभग इनको 24% भागीदारी इनकी है। समझिए 24.52। अब देखो इसको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, 31,328 जो टोटल जनरल के कैंडिडेट है जिनका 120 नंबर से ज्यादा है पूरे सब्जेक्ट को मिलाकर के, उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी किसका है? लाइफ साइंस का। कितना परसेंटेज है? 24% भागीदारी है 120 नंबर से ऊपर लाने में लाइफ साइंस का। तो जो सीट बना है, जो सीट है जनरल का 2420, जो है ना 2420 जो स्लॉट्स बना है उसमें से कितना मिलेगा? 24.52% किसको मिलेगा? ये मिलेगा आपको जनरल, चलिए लाइफ साइंस को मिलने वाला है। अब आया समझ में? तो आप इसको निकालोगे जो 590, देखो 592, अब देखो इसी को मैंने परसेंटेज फिर निकाल लेता हूँ लाइफ साइंस के लिए ही। तो जो 592 मिला है किसका मिला है? 2420 का। तो 592 बाई 2420 आप करोगे ना, जैसे 592 डिवाइडेड बाई 2420 तो कितना आ रहा है? देखो 24.46, मतलब लगभग उतना परसेंटेज आ गया ना कि जो 120 नंबर लाने में 24% भागीदारी लाइफ साइंस का था, तो उसको 24% सीट मिला है 592। तो इसी प्रकार से कैटेगरी वाइज भी इसी प्रकार से जनरल के जो स्लॉट्स हैं सब के सब को डिवाइड किया गया है। ये है नया रूल, पहले ये रूल नहीं था। पहले रूल क्या था? जिसमें ज्यादा अपीयर, जितने अपीयर हुए हैं उसका डायरेक्टली 6% था। लेकिन अब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स में से जिसकी भागीदारी ज्यादा है, जिसमें 120 से ज्यादा है उसको मिलेगा। वैसे सेम आपको ओबीसी एससी एसटी में कैलकुलेट करना। कैसे करना है? तो पूरे ओबीसी को निकालना है जिनका नंबर 105 से ज्यादा हो, उसमें जनरल को भी इंक्लूड करना है। समझिए इसको, 105 है ना, देखिए इन तीनों कैटेगरी का 35% है, तो 35% दोनों पेपर में लाना मतलब 105 नंबर से ऊपर लाना। तो आपको कैटेगरी वाइज ओबीसी में पूरा चेक करना है सभी सब्जेक्टों का, 105 से कितना ज्यादा है, वैसी एसटी का वैसी ओबीसी का। जिस सब्जेक्ट में जितना ज्यादा भागीदारी होगा उसका उस स्लॉट्स का उतना ज्यादा परसेंटेज मिलने वाला है। क्लियर हो गया? अब ये क्लियर हो गया। लेकिन ओबीसी के यहाँ पे कैलकुलेट कर पाना मुश्किल है क्योंकि पूरा कंबाइंड मेरिट सूची में एक एक करके ओबीसी एसटी आपको गिनना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा। इसलिए मैंने सिर्फ जनरल कैटेगरी को बता दिया है और सेम रूल फॉलो होता है। अब हम बात कर लेते हैं केमिकल साइंस में एक एग्जाम्पल के फॉर्म में। तो देखिए केमिकल साइंस में हुआ यह है कि बहुत कम बच्चे ही 120 नंबर से ऊपर लेके आ पाए हैं, है ना। बहुत कम बच्चे अगर 120 नंबर से ऊपर लेके आएंगे तो उनको बहुत कम सीट मिला है। समझिए इसको, 1 मिनट। केमिकल साइंस का देखिए 706 बच्चे बस हैं जो जिनका 120 से ऊपर आया है। तो ये 31,328 में इनका भागीदारी कितना है? इनका भागीदारी ही है 2.25%। अगर आप निकालोगे, है ना, 706 डिवाइडेड बाई अगर आप करते हो तो इनका भागीदारी कितना है? 2.28%। देखिए एक बार कर लेते हैं, 706 डिवाइडेड बाई 31,328, तो 2.25% इनका भागीदारी है। तो इनको सीट भी कितना मिलेगा? 2420 का जो जनरल का सीट है वो
53 को डिवाइड करोगे 2420 में तो लगभग इतना ही आएगा। देखना कितना आ रहा है, 53 डिवाइडेड बाई 2420 तो यार 2.19%, 2.19%। तो लगभग देखो उतना ही परसेंटेज मिला है। थोड़ा बहुत रिजर्वेशन में है, पीडब्ल्यूडी के रिजर्वेशन में चला गया है, कुछ कुछ ऊपर नीचे हुआ है। तो देखिए लगभग 2.25% का भागीदारी था 120 नंबर से ऊपर लाने में, तो उनको सीट भी उतना ही मिला। तो ये है एक्चुअल कैलकुलेशन कि जिस 120 नंबर लाने में जनरल कैटेगरी में बात कर रहा हूं, जनरल कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूं, तो 120 नंबर से ऊपर लाने में जिस सब्जेक्ट ने जितना भागीदारी दिया है उसको उस जनरल का सीट उतना ही मिला है। ठीक है, वैसी सेम ओबीसी में हुआ है, वैसी सेम एसटी में हुआ है। तो ओबीसी एसटी एसटी के लिए आप कैसे देखेंगे, 105 नंबर से ऊपर वालों को काउंट करेंगे आप। तो ये हो गया ओवरऑल कैलकुलेशन। अब इसी के आधार पे इन्होंने इसको डिवाइड किया गया। अब समझ में आया होगा आप लोगों को कि एक्चुअल रीजन क्या है। देखिए एक चीज और मैं बता देता हूँ, एक बार समराइज कर देता हूँ। मैंने क्या बोला, टोटल 6028 हमने देखा। ये कहां से आया है, ऐसे कैंडिडेट जो अपियर हुए एग्जाम में और दोनों एग्जाम में, दोनों पेपर में जो बैठे थे, लगभग मैंने बोला ना 1,05,00,000 लोग ऐसे हैं जो दोनों एग्जाम में बैठे, तो वहां से मिला 6028 स्लॉट्स। इसको हमने डिवाइड किया पहले रिजर्वेशन, सीजी गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी में, तो 2420 मिला आपको जनरल कैटेगरी को जो रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत है ना, 671 मिला, 668 मिला और 1851 मिला। ये हो गया आपका ओबीसी का, ये आपका एससी का, ये आपका एसटी का। मैं बोला हूं ना पीडब्ल्यूडी को अलग से काउंट नहीं करते हैं, पीडब्ल्यूडी इसी में से निकाला जाता है कितने लोग एग्जाम दिए हैं, इस आधार पे ये हो गया फाइनल स्लॉट्स। अब इस 2420 के जो स्लॉट्स है इसको देखने के लिए हमें देखना पड़ा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो किस सब्जेक्ट हैं जो 120 नंबर से ऊपर लेके आए हैं, किस सब्जेक्ट में। तो ये कैलकुलेशन हो गया, इस आधार पे आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आया है इस पे हम बात कर लेते हैं। क्यों कुछ सब्जेक्टों में 6%, अब देखो अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, जितना उसको मिलना था उससे ज्यादा मिला है। ऐसे जोड़ेंगे, लाइफ साइंस में ज्यादा हो गया है ना, लॉ में ज्यादा हो गया। रीजन यही है कि लाइफ साइंस में ज्यादा बच्चों ने 120 और 105 नंबर से ऊपर लेके आया है। 120 और 105 नंबर से ऊपर ज्यादा बच्चों ने लाया है, तो इनको स्लॉट्स का ज्यादा सीट मिल गया। अब ये प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ गया कि इसमें से देखिए, इसमें ये तो क्लियर होगा, रूल सीजी व्यापम में जो रिजल्ट रिलीज किया गया वो रूल के अकॉर्डिंग रिलीज किया गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर हो गया, हमें यूजीसी गाइडलाइन को फॉलो किया गया है, पूरा क्लियर हो गया। लेकिन हुआ ये है कि केमिकल साइंस सब्जेक्ट हो गया, मैथमेटिकल साइंस हो गया, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्टों का पेपर हो गया था टफ, पेपर बना दिए टफ। जब पेपर 2 टफ बना इनका, तो इनमें बच्चे 105 नंबर या फिर 120 नंबर लाने वालों की संख्या कम हो गई। यही हुआ है ना भाई, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, कई पेपर ऐसे होते हैं जो बहुत टफ बना दिए गए, तो इनमें क्या हुआ, इनमें ऐसे बच्चे मिले ही नहीं, ऐसे कैंडिडेट मिले नहीं जिनका नंबर 105 से ज्यादा हो, 120 से ज्यादा हो, तो इनको कम मिला सीट। तो इसमें लॉस यही हो गया है कि जो पेपर टफ बना है, जो पेपर टफ बना उसमें लॉस ज्यादा हो गया, जो पेपर इजी बना उसमें ज्यादा बच्चे क्वालिफाइड हुए, और ज्यादा बच्चे क्वालिफाइड हुए तो उनको परसेंटेज भी ज्यादा मिली। जैसे लाइफ साइंस हो गया, इन सब्जेक्टों में मैक्सिमम लोगों ने अच्छा खासा नंबर लेके आया, 120 नंबर से ऊपर, 105 नंबर से ऊपर कैटेगरी में, तो इन सब की वजह से उनको सीट ज्यादा मिला है। तो ये एक बहुत बड़ा चीजें हैं कि पेपर का लेवल भी सेम होना चाहिए, तब जाकर के ये रूल प्रॉपर फॉलो हो पाएगा। अगर पेपर का लेवल अगर ऊपर नीचे होता है तो फिर इसमें उसका परसेंटेज सीट में जो स्लॉट्स जो मिलना है उसको ना, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है। बट हम ये नहीं कह सकते हैं कि पेपर टफ है, ये पेपर इजी है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट अपने अपने जगह पर क्या है, अलग अलग लेवल के पेपर हैं, कोई किसी का कंपैरिजन हम नहीं कर सकते, है ना। बट जनरली हम देखे हैं उसके आधार पे हम बता रहे हैं कि जो पेपर टफ रहेगा, जिसमें कम बच्चे क्वालिफाइड होंगे, तो उनको ये प्रॉब्लम देखने को आगे भी मिलेगा। तो हमें क्या करना है, अब देखिए, अब आगे हमारा यही रहेगा कि हमें अब आगे क्या करना है। तो इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दिया आपको, सीजी सेट एग्जाम होना है, सभी 34 विषयों में होना है, ये तो क्लियर हो गया। सभी सब्जेक्टों को मौका मिलने वाला है, कब होगा, आ जाएगा क्लियर कुछ दिनों में। लेकिन अब क्या करना है, अब जिस भी सब्जेक्ट पे आप एग्जाम दे रहे हो, आप कोशिश करो कि उसमें आपका नंबर 120 या फिर 105 नंबर से ऊपर हो, अगर आप कैटेगरी के हो तो। तब जाकर के आपके सब्जेक्ट को ज्यादा स्लॉट्स मिलेंगे, ज्यादा स्लॉट्स मिलेंगे तो ज्यादा लोग क्वालिफाइड होंगे। अगर आपका सब्जेक्ट में आप एग्जाम चाहे है ना, एग्जाम फॉर्म डालने वाले 20,000 हो जाए, लेकिन पढ़ने वाले ही नहीं उस 20,000 में, मतलब 2-2,500 लोग ऐसे हैं बस जो उस क्राइटेरिया को 40% मार्क्स को, 35% मार्क्स को फुलफिल कर पा रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट को स्लॉट्स कम मिलेगा। तो आपको पढ़ना भी है इस बार, आप क्वालिफाइड भी होना है, तब जाके आपके सब्जेक्टों को स्लॉट्स मिलेगा, और तब जाकर के आपके सब्जेक्टों को फिर आपको स्लॉट्स मिलेगा, तब ज्यादा लोग क्वालिफाइड हो पाएंगे।
अब इसका बेनिफिट ये है जिनका सेट या नेट क्वालिफाइड हो गया, देखिए तो लाइफ साइंस में काफी सारे लोग क्वालिफाइड हो गए हैं, तो कंपटीशन भी अब बढ़ गए कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, ऐसा हम समझेंगे तो, है ना। जैसे लाइफ साइंस में मैंने बोला ना काफी सारे लोगों को क्वालिफाई कर दिया गया, वैसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें ज्यादा लोगों को क्वालिफाई कर दिया गया, 6% अगर देखेंगे हम लोग तो उस सब्जेक्ट में कॉम्पिटिशन बढ़ गया, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हो चाहे गेस्ट लेक्चरर हो। और जिसमें कम लोग क्वालिफाइड हुए हैं तो उनके लिए ज्यादा ऑप्शन भी है, क्योंकि क्वालिफाइड है तो कॉम्पिटिशन कम है उनको आगे एग्जाम में। तो सबका प्लस माइनस है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, पूरे रूल्स को समझा है ना। मैंने पूरे डिटेल में आप लोगों को समझा दिया है कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है। तो टोटल मैंने देखा यहाँ पर 6028 स्लॉट्स थे, इसमें से 5947 कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए हैं, जो 6% ही है। तो 6% रूल फॉलो हुआ है, लेकिन 6% रूल का डिटेलिंग को हमें जो संशोधित किया गया है ना, वो थोड़ा चेंजेस हो गया है। 6% रूल फॉलो हुआ है, जितने कैंडिडेट अपियर हुए हैं दोनों एग्जाम में उनको फॉलो किया गया, टोटल 6 कैंडिडेट होता है। उसके बाद सेपरेट सब्जेक्ट का 6% नहीं होता है, अलग अलग सब्जेक्टों का 6% नहीं होता है, सबको मिला करके 6% होता है। वो अलग अलग कैसे कैलकुलेट होता है, तो कितनी भागीदारी है उसमें, उसके हिसाब से उनको स्लॉट मिलते जाएगा, चाहे एसटी का हो ओबीसी का हो, उसी अकॉर्डिंग आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने इसको पूरा क्लियर कट आप लोगों को समझा दिया है, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब हम थोड़ा रूल्स को देख लेते हैं। देखो ये रूल है जिसको तुम्हें थोड़ा सा बताने वाला था आप लोगों को कि कैसे कैलकुलेट हुआ है। देखिए यहाँ पर आप क्लियरली इसको देखेंगे ना, इस रूल को कैलकुलेशन को देखिए, यह रिजल्ट का देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट कितने लोग दिए थे, 1,02,664 लोग मान लीजिए, है ना। उसमें अपियर कितने हैं दोनों पेपर में, तो मैंने बोला लगभग 1,05,000 लोग अपियर हुए होंगे कैलकुलेशन के हिसाब से। इसका 6% 6,028 हो रहा था, ठीक है। ये 6,028 ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, एक दो देखेंगे इसको, है ना। तो इसमें से अब कैसे इसको स्लॉट को डिवाइड किया, देखो रिजर्वेशन पॉलिसी से आप एसटी एससी में कितना कितना देना है उसको यहाँ पर बोला गया है, उसमें बात दिखा। देखिए नंबर ऑफ कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन ऑल पेपर्स एंड सिक्योर 40% मार्क्स आर एबो इन एग्रीगेट ओवरऑल सब्जेक्ट लिख दिया। देखिए मैंने बोला ना जनरल कैटेगरी में ओवरऑल सभी सब्जेक्टों को मिला करके जिनका 40% मार्क्स ऊपर था, तो 31,328 लोग थे। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वैसे एसटी एससी भी निकालना है, एससी में कितने लोग थे जिनका 35% ऊपर है, फिर एसटी में कितने हैं, इस प्रकार से अलग अलग डाटा कैलकुलेट करने के बाद इसको कैलकुलेशन फार्मूला के आधार पर किया जाता है। देखिए अब नंबर ऑफ स्लॉट्स कैसे मिलेगा, जैसे मैंने बोला केमिकल साइंस का, है ना, केमिकल साइंस का नंबर ऑफ स्लॉट जनरल कैटेगरी का कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ जनरल कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड 40% और एबो मार्क्स इन दैट सब्जेक्ट। तो कितने लोग थे, केमिस्ट्री में कितने लोग थे, 706 लोग। और टोटल लिखा, देखा टोटल नंबर ऑफ जनरल कैंडिडेट पूरा ओवरऑल सब्जेक्ट में कितने थे, 31,328 लोग थे, इनटू टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स अवेलेबल अंडर जनरल कैटेगरी कितना था, 2420 स्लॉट्स मिला हुआ था जनरल कैटेगरी को। तो इसको आप निकालोगे तब इसका कैलकुलेशन देखो कितना आ रहा है, और यही जो है ये इसका नंबर ऑफ स्लॉट्स मिला जनरल कैटेगरी में केमिकल साइंस को। देख सकते हैं, इसको करके देखते हैं, 706 इंटू 2420 डिवाइडेड बाई 31,300, तो लगभग कितना आ रहा है, 54 आ रहा है ना। तो ये 53 को लिया गया है, थोड़ा एक आंख ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस प्रकार से ये स्लॉट्स कैलकुलेट हुआ है। अब आया समझ में, तो आपको ओवरऑल ये रूल को मैंने बता दिया, 54 आ रहा है इसमें, लेकिन 53 स्लॉट से दिया है केमिस्ट्री को, तो एक दो ऊपर नीचे हो सकता है डाटा, मैंने बोला ना पॉइंट में काउंट करने में हो सकता है। तो इन सब चीजों को आप समझे। तो इस रूल के अकॉर्डिंग सीजी सेट एग्जाम का रिजल्ट व्यापम के द्वारा घोषित किया गया है, मतलब सीजी व्यापम के द्वारा जो रिजल्ट घोषित किया गया वो प्रॉपर सही है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। बस रूल चेंज होने की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था। तो आप लोग अब इस चीज को लेकर के क्लियर हो जाइए कि रूल में क्या है, गलत है कि सही है। अब अपना तैयारी पे फोकस करिए, आगे क्या करना है ना, आगे क्या करना है, तो हमें आगे तैयारी करना है सीजी सेट एग्जाम पे, रूल्स पे फोकस नहीं करना है। जो रिजल्ट घोषित किया गया वो सही है, तैयारी करिए। अगला एग्जाम आपके पास सीजी सेट एग्जाम है नेक्स्ट में, और दूसरा क्या है, यूजीसी नेट एग्जाम भी है। तो इन सब चीजों को लेकर के क्लियर करिए। तो इस प्रकार से मैंने अपने साइड से पूरा कोशिश किया है कि आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाए सीजी सेट एग्जाम के रिजल्ट का पब्लिकेशन कैसे हुआ है, क्या हुआ है। अगर किसी को इसके बाद भी अगर कुछ डाउट होता है, हाँ, इसके बाद भी अगर कुछ डाउट होता है, ये सब का जो जो यहाँ पर एक्सेल शीट मैंने बनाया हुआ है पेपर 1 पेपर 2 का 120 नंबर ऊपर सब चीज़ आपको मिल जाएगा किसमें, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और सीजी सेट एग्जाम से संबंधित, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित, गेस्ट लेक्चरर से संबंधित जानकारी पाने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और काफ़ी सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो जिनका सीजी सेट क्वालिफाई हो गया है। जिनका नहीं हुआ है अभी हम उसको कराने के लिए लगे हुए हैं, अपना कॉलेज नॉलेज फैमिली हमेशा जुड़ा हुआ है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, और आगे हम देखेंगे इसको पूरा डिटेल में समझेंगे सीजी सेट एग्जाम को लेकर के, और हमें आगे किस रणनीति के हिसाब से आगे बढ़ना है, ठीक है।
तो ये हो गया ओवरऑल, मैंने बता दिया क्या क्या कन्फ्यूजन था आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ पूरा चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आप मैं बता दूं एक बार फिर से कि सीजी व्यापम के द्वारा रिजल्ट प्रॉपर सही सिस्टमेटिक वे में निकाला गया है, कोई डाउट नहीं है, बस रूल को चेंज कर दिए हैं, जो सब चीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। अगला वीडियो लेक्चर रहेगा हमारा हमें आगे की रणनीति क्या करना है सीजी सेट के रिजल्ट, तो आगे अब हमें आगे क्या क्या चीज़ हमारे लिए इसको बंद खुलते हैं और किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है, इस पर हम बात करने वाले बहुत जल्द। ये भी वीडियो लेक्चर आप लोगों को अपलोड हो जाएगा। चलिए मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आप सभी लोगों को।